Welcome, dear students and subscribers, to my channel Biology Life Science with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Student, today we are here presenting the lecture number 4 for discussing the chapter number 6 Prokaryotes. और जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो वी आर ऑन द टॉपिक हियर कंपैरिजन ऑफ डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर 3 के अंदर हम आपके स्पेशली जो डोमेन था वो आरके के बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। अब आपके सामने इसी स्क्रीन पे अगर आप चेक करें तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ कि कंपैरिजन ऑफ डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब देखें, जब कंपैरिजन सिस्टम की हम बात करते हैं तो आर्किया को हम पहले बता चुके हैं ये। तो इसी आर्किया को हम अभी कंपेयर करते हैं किसके साथ, आपके जो रिमेनिंग डोमेन सिस्टम है। और वी हैव द यूबैक्टीरिया और यूकेरिया है। तो 3 आपके डोमेन सिस्टम है, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। तो जब हम इसी टेबल को अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन ही है। जब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो आर्कियो को भी हमें चेक करना है, यू बैक्टीरिया को भी हमें चेक करना है और यूकेरिया को भी हमने देखना है। तो नंबर 1 पे जो सेल मेम्ब्रेन है हम उसको कहते हैं सेल लेयर कहते हैं। और सेल लेयर के अंदर आपके पास वॉल भी आ सकती है, सेल वॉल जिसको हम कहते हैं, सरफेस लेयर कहते हैं। तो जब हम आर्किया को जब चेक करते हैं तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हम देखें तो हमने राइट डाउन किया हुआ है कि मोनोलेयर। इसके प्रीवियस क्लास के अंदर भी हम सेम चीज आपको बता चुके हैं, ये आपके इसी लेक्चर नंबर 3 में। ये सिंगल लेयर है और इनके पास जो लिपिड का जो लिंकेज जो हमें बाउंड नजर आता है वो यहाँ पे ईथर लिंक लिपिड नजर आते हैं। और ईथर लिंक लिपिड की वजह से हम क्या देखते हैं कि यही आपके पास जो ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है, जब हम इन्हीं आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो ईथर लिंक बॉन्ड्स हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एक्टिविटीज हियर एंड अलो द आर्किया सेल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट हियर। जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एसिडोफाइल भी हैं, ये थर्मोफाइल भी हैं। और इसी तरह से बहुत सारे हम देखिए मिथुनोजेंस हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है। इनके पास केमिकल रेजिस्टेंस है, किसकी वजह से हम देखते हैं, ईथर लिंक लिपिड की वजह से हम चेक करते हैं। और जब हम इनको आगे चल के देखते हैं तो इनके पास जो कंपोजिशन लेवल है, जब हम सेल वॉल की कंपोजिशन को देखते हैं तो इनके पास क्या है, सीडो पेप्टिडोग्लाइकिन है। तो इनके पास जो ट्रू पेप्टिडोग्लाइकिन है यहाँ मौजूद नहीं है। ये सीडो पेप्टिडोग्लाइकिन और ट्रू पेप्टिडोग्लाइकिन के बारे में हम अपनी प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने आपको बयान किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन्हीं को देख लीजिएगा दोबारा इनको। लेकिन जब हम इसी वाल को जब हम कंपेयर करते हैं आपके यू बैक्टीरिया के साथ तो इनके पास जो लेयर नजर आती है वो है बाय लेयर है। वहां पे मोनो लेयर थी और यहाँ पे क्या है, बाय लेयर है। यहाँ पे आर्कियो में देखे तो ईथर लिंक लिपिड है, यहाँ पे क्या है आपके पास ईस्टर लिंक हमें नजर आते हैं। यहाँ पे सीडो पेप्टिडोग्लाइकिन है तो यू बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या नजर आते हैं, पेप्टिडोग्लाइकिन ब्रोमिक एसिड हमें नजर आते हैं। लेकिन जब थर्ड वन की तरफ हम आते हैं यूकेरिया की तरफ, तो ये भी यूकेरिया भी आपके बाय लेयर है, ईस्टर लिंक लिपिड है और वेरियस इन स्ट्रक्चर्स हियर, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर में हमें नजर आते हैं। कौन, आपके यूकेरिया को हम चेक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आर्कियो को भी चेक किया, यू बैक्टीरिया को भी हमने चेक किया, यूकेरिया को भी चेक किया। इन द रेस्पॉन्स आता है सेल मेम्ब्रेन हियर। इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ नंबर 2 पे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि जीन स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, जब हम जीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नंबर 1 वी आर ऑन द आर्कियो की तरफ हम देखते हैं। तो आपके आर्कियो को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या है, इनका जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर क्रोमोसोम है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर सिमिलर टू द यूकेरिया। आर्किया को अगर हम चेक करें तो इनके पास सर्कुलर क्रोमोसोम है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को जब हम चेक करते हैं तो ये सिमिलर होती है टू द यूकेरिया बट डिफरेंट फ्रॉम द यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया से ये डिफरेंट नजर आती है क्या आपको, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ही है। लेकिन सिमिलर नजर आती है तो किसके साथ आती है, यूकेरिया के साथ हम चेक करते हैं। तो नंबर 2 में जब हम यूबैक्टीरिया की बात करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलर क्रोमोसोम्स सेम चीज हम देखते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो यूनिक हमें नजर आती है एज डिफरेंट फ्रॉम द बोथ। जब इनकी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिक है तो जाहिर है ये डिफरेंट होगी फ्रॉम द बोथ। बोथ कौन से, आपके आर्कियोबैक्टीरिया और यूकेरिया से अगर चेक करते हैं तो ये। नंबर 3 पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि आपके पास आता है यूकेरिया। तो इनके पास जो जीन स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल फॉर्म में है और लिनियर क्रोमोसोम्स हमें नजर आते हैं। और इनकी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिमिलर होती है, किसके साथ सिमिलर है, वो आर्कियो के साथ। बट डिफरेंट फ्रॉम दी यू बैक्टीरिया, ये आपके यू बैक्टीरिया से ये डिफरेंट हमें नजर आती है। ये तो हमने सेकेंड वन पे चेक कर लिया, जीन स्ट्रक्चर ही है। नंबर 3 पे स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। जब हम इनके सेल स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं,
आपके आर्कियो को चेक करते हैं, आपकी यूबैक्टिया को चेक करते हैं, आपकी यूकेरिया को चेक करते हैं, तो हमें क्या डिफरेंट नजर आता है, क्या कंपेरिजन हम कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर वन पे हमने देखा कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। तो स्टूडेंट इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनके पास जो सेंटर के अंदर जो मरकज होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन हमें नजर नहीं आती। जब मेम्ब्रेन नजर नहीं आती तो हमें एक जेनेटिक मटेरियल नजर आता है, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टूडेंट हम जब चेक करते हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी इनमें एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन से होते हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपके गोल्गी बॉडी, आपके एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेली हमें नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट नजर आती है, किसके अंदर? आपके आर्क्योबैक्टीरिया के अंदर हम चेक करते हैं। एज सिमिलर टू द यू बैक्टीरिया, और यही कहानी हमें यू बैक्टीरिया में भी सेम नजर आती है, बट डिफरेंट फ्रॉम दी यूकेरिया है ये। यूकेरिया से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं आपके आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और आपके जो यूकेरिया है वो यूकेरियोट्स होते हैं। ये हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, सेम कहानी हम देखते हैं। सिमिलर टू द आर्किया बट डिफरेंट फ्रॉम द यूकेरिया है। और थर्ड पे हम जब यूकेरिया की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। सिर्फ मेम्ब्रेन ही नहीं, हम देखते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी हमें नजर आती है, इनके अंदर दोनों चीजें हमें नजर आती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो जब ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद है तो ये डिफरेंट होंगे फ्रॉम द आर्किया और यूबैक्टीरिया से, ये हमें अलग नजर आएंगे ये। नंबर थर्ड पे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। जब स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो आर्कियोबैक्टीरिया की जो फिजियोलॉजिकल वर्क है, जब हम इनको चेक करते हैं तो आपके आर्कियोबैक्टीरिया दैट में प्रोड्यूस द बायोगैस। अब वी नो वेरी वेल द बायोगैस इज अ मीथेन गैस हियर। एज ए हम इसको कहते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एनर्जी सोर्सेस है ये। और आपके पास जो बायोगैस है, मीथेन गैस है, दैट आर प्रोड्यूस दैट आर इंट्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं। और आर्कियोबैक्टीरिया का जो बेस्ट एग्जांपल हमने दिया हुआ है मीथेनोजेंस हमने दिया हुआ है यहाँ पे ये। लेकिन अगर हम चले जाते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ, आपके यू बैक्टीरिया की तरफ, तो आपके जो यू बैक्टीरिया है एंड द रिस्पांस ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नंबर वन वी हैव सीन द फोटोसिंथेसिस हमें नजर आता है यहाँ पे ये। और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों मौजूद होती हैं, इनमें दोनों होती है, एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है, विद एयर और विदाउट एयर की हम बात करते हैं। साथ साथ हमने इनके अंदर जो एनारोबिक की जो फॉर्म हमने देखी है, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन भी हमने यहाँ पे देखी है, किसके अंदर? आपके यू बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की तैयारी होती है एनारोबिक फॉर्म हियर, और जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, तो इनमें ऑटोफेजी भी होती है। और वैसे भी जनरली अगर हम देखें तो स्टूडेंट, हमने ऑटोफेजी के बारे में अगर आप जनरली अगर चेक करें तो ऑटोफेजी की मीनिंग है कि ईटिंग ऑफ माई सेल्फ ही है। तो ये ईटिंग ऑफ माई सेल्फ भी हमें नजर आती है, और वो ऑटो मीन सेल्फ, फेजी मीन टू ईट हियर हम इसको कहते हैं। तो ये कहानी भी, ये प्रोसेस भी, ये मैकेनिज्म भी हमें यू बैक्टीरिया के अंदर हमें नजर आता है जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। Now look at the eukarya. So we have seen at the eukaryotic structure here. So number one, the photosynthesis structure occurs, और इसके साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी इनमें हमें नजर आती है ये। लास्ट में इसमें हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन लेवल। जब रिप्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं तो आर्कियो भी देखेंगे, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया है। नंबर वन, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कौन सी होती है आर्कियो में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Which type of the asexual reproduction? Binary fission, fragmentation and conjugation ही है। और हमें पता है कि जो बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन हम क्या देखते हैं, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन आपके पास एक और भी कहानी नजर आती है, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे कि ये कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहते हैं कि हॉरिजेंटल ट्रांसफरेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म हियर, लाइक द आर्कियोबैक्टीरिया that can transfer the genetic material, that can transfer the genes from the one archaeobacteria to the another bacteria as a horizontal form, we can say the conjugation कहते हैं। as similar to the eubacteria, ये कहानी सेम conjugation वाली जो कहानी है वो हमें eubacteria के अंदर भी नजर आती है, लेकिन ये आपको यूकेरिया के अंदर नहीं नजर आती। तो हमने कह दिया कि बट डिफरेंट फ्रॉम द यूकेरिया हियर। उसके साथ साथ स्टूडेंट बात करते हैं कि यूबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से है। हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जो हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं या कॉन्जुगेशन की बात करते हैं,
आगे आने वाले आपके पास ये टाइटल, ये आपके टॉपिक है आगे आने वाले, हम अगले आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी बात करेंगे जाके। और यहाँ पे हम कंपैरिजन को यहाँ चेक करते हैं। आपके बाइनरी फिजन किसको कहते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन किसको कहते हैं, कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, लेकिन इनकी डिटेल इनकी हम और आगे चल के हम अपने आने वाली वीडियोस में इसको चेक करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन इज सिमिलर टू द आर्कियो, आर्कियो के साथ सिमिलर नजर आती है, बट वही कहानी डिफरेंट फ्रॉम द यूकेरिया हियर। उसके साथ साथ जब हम यूकेरिया की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दोनों नजर आती है। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन हम यहाँ चेक करते हैं आपके इसी यूकेरिया के अंदर। तो स्टूडेंट आज का जो आपका जो लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हमने कंपैरिजन देखा, डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आर्कियोबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया के साथ कंपेयर किया और यूकेरिया के साथ हमने कंपेयर कर दिया। और ये कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखी इन द रिस्पांस ऑफ दी, आपके पास जो 5 पॉइंट है, जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन लेवल, जीन स्ट्रक्चर लेवल, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर लेवल, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन लेवल, ये सारी चीजें हमने देखी, जिनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक, so comment down and ask the question. I will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks, students.